मटिया बुरुज गार्डन रीच हल्के को गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ की तरक्की से महरूम रखा, जो यहाँ के लोगों को यहाँ के हुकूक ना मिले इससे महरूम रखा। उन ताकतों के साथ मिलके जो आज फिर अपने हथकंडों को लेकर 135 माई, लेकिन 135 का आवाम या हम लोग इस चीज़ को चलने नहीं देंगे। हम लोग तैयार हैं। वो दिन दूर हुए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब खलील मियाँ खुद फाख्ता बने उड़ते हैं। इलेक्शन हो जाने दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ। 2015 याद है आपको? 2015 में पार्टी की टिकट से हारे हुए लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी की टिकट नहीं मिली थी, पार्टी ने आप पे भरोसा किया था, आपने पार्टी का भरोसा तोड़ा है। और आज अख्तरी शहजादा, बॉबी शहजादा, तृणमूल सेनानी, हम सब पार्टी के नाम को, पार्टी के परचम को ऊपर कर रहे हैं। लास्ट 3 इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ किसने काम किया ये भी आवाम जानती है। 6 साल 8 महीने से आवाम के बीच खिदमत कौन कर रहा है ये भी लोग जानते हैं। सुबह और शाम साफ सफाई देखने कौन खुद आकर एरिया में देखता है ये भी लोग जानते हैं। चंद गिने चुने लोगों को खड़ा करके आप ये सोच रहे हैं कि लोगों का रुझान बदल देंगे। तो मैंने कहा ना कि वो दिन दूर हुए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो खुद फाख्ता बने उड़ते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत का वोट लेने हम आए हैं, हम जुल्म से और डरा कर वोट लेने के लिए नहीं आए हैं। और इस मेहनत का रंग जो है वो 19 दिसंबर को दिखेगा और 21 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उस पर दिखेगा। तो केएमसी इलेक्शन में सिर्फ 14 दिन यानी कि 2 हफ्ता से भी कम का समय बच गया है। हम लोग आए हुए वार्ड नंबर 135 में, 135 नंबर वार्ड के टिकियापाड़ा इलाके पे, और यहाँ पर कई तरह की सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है, बहुत तरह की खबरें आ रही है। क्या हकीकी मानों में यहाँ पर अख्तरी शहजादा जो यहाँ के सिटिंग काउंसिलर या फिर कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, उनका कोई असर है, पकड़ है? इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे पास है शादाब शहजादा जो कि टीएमसी के नेता है। क्या लगता है जो खेला होवे आपका पार्टी का नारा था 2021 के विधानसभा में, केएमसी का चुनाव में 135 वार्ड में कौन सा खेला होने वाला है? खेला होबे स्लोगन के साथ साथ 35 में खेला हो चुका है और खेला हम गुज़िश्ता 6 साल 8 महीने से खेल रहे हैं। याद रखिए ये जगह मदीना मस्जिद टिकियापाड़ा वही जगह है जहां अभी गुज़िश्ता कई दिनों से आप चवन्नी मीडिया को देख रहे होंगे, घूम घूम कर पकड़े लोगों को, बनाए लोगों को। किस तरह का नहीं बोल सकते? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक होता है मीडिया जो कि अनबायस्ड होता है, एक मीडिया होता है बायस्ड होता है। आज आपने मुझे टोक दिया, आप आए हमारा न्यूज़ कवर करने के लिए, इससे ये साबित होता है कि आप सच को कवर करना है, झूठ को कवर करने नहीं आए। ऐसी मीडिया जो आए और किसी से पूछे कि काम हो रहा है, वो कहे हाँ तो उसके पास से हट जाए, कोई कहे ना तो उसके पास और चला जाए, उसको और पूछना शुरू कर दे। मीडिया का क्या काम है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या विकास किया ये बताएं। सफाई देना बहुत ज़रूरी है। इस सफाई को देने के बाद हमारा काम, देखिए हमने किस काम को किया, किसको नहीं किया, ये पब्लिक बखूबी जानती है, पब्लिक को ये पता है। मैं इसी एरिया में खड़ा हूँ, अभी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जाहिर सी बात है हमारी हिमायती लोग हैं, दीदी की हिमायती लोग हैं, तृणमूल के हिमायती लोग हैं। अभी आप इनसे पूछिएगा तो सब गुड फीडबैक आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ आप इनसे पूछिए, आप तब पूछिए जब इंसान सच बोले। और सच और झूठ में वही फ़र्क है जो फ़र्क तृणमूल और बीजेपी में है। तृणमूल के सेनानी जो सच के साथ हैं और बीजेपी करने वाले, बीजेपी की सोच रखने वाले जो झूठ के साथ हैं, जो मीडिया को लेकर यहाँ पे खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो खिलवाड़ नहीं होगा, वो खिलवाड़ नहीं चलेगा। क्योंकि एक बात याद रखिए कि हमारी लड़ाई जो है वो किसी एक शख्स से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सोच से लड़ाई है। उस सोच से लड़ाई है जिस सोच ने मटिया बुरुज गार्डन रीच हल्के को गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ की तरक्की से महरूम रखा, जो यहाँ के लोगों को यहाँ के हुकूक ना मिले इससे महरूम रखा। उन ताकतों के साथ मिलके जो आज फिर अपने हथकंडों को लेकर 135 माई, लेकिन 135 का आवाम या हम लोग इस चीज़ को चलने नहीं देंगे। हम लोग तैयार हैं। वो दिन दूर हुए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब खलील मियाँ खुद फाख्ता बने उड़ते हैं। इलेक्शन हो जाने दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाए। कल जो महाराष्ट्र निवास में आपके टीएमसी का जो मीटिंग हुआ, जिसमें साफ तौर पे ये बोला गया कि जो निर्दल है उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है, क्या इससे आप लोग को बूस्ट मिला है? भाई पार्टी की ये जो पोजीशन है ये कोई नई नहीं है। पार्टी बाकी है पार्टी का, पार्टी ने हमेशा से यही कहा है कि भाई पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया है, जिसको भी अपना नुमाइंदा और उम्मीदवार चुना है, तो किसी का सिर्फ फेस देखकर नहीं चुना है, काम देखकर चुना है। काम अगर आपने किया होगा तो आपको पार्टी ने चुना, अगर काम नहीं करेंगे तो पार्टी आपको नहीं चुनेगा। आप अगर अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं, आपको अगर ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा आपकी यहाँ पे पकड़ है या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भूल जाइए। पार्टी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि जो पार्टी से गद्दारी करेगा उसे
पार्टी जो है वो अपने गाइडलाइंस में लेगा, पार्टी प्रोटोकॉल में लेगा और उनको जवाबदेही होगी कि किस बिना पर उन्होंने ये हिमाकत की या किस बिना पे ये करने का वो सोच रहे। 7 साल अपने पार्टी के साथ, और करने वाले तो 10-15 साल से पार्टी के साथ मिलकर लुत्फ़ उठाया, पोजीशंस कमाया, पोजीशन लिया, और आज कहते हैं कि पार्टी ख़राब है। 2015 याद है आपको? 2015 में पार्टी की टिकट से हारे हुए लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी की टिकट नहीं मिली थी, पार्टी ने आप पे भरोसा किया था, आपने पार्टी का भरोसा तोड़ा है। और आज अख्तरी शहजादा, बॉबी शहजादा, तृणमूल सेनानी, हम सब पार्टी के नाम को, पार्टी के परचम को ऊपर कर रहे हैं। लास्ट 3 इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ किसने काम किया ये भी आवाम जानती है। 6 साल 8 महीने से आवाम के बीच खिदमत कौन कर रहा है ये भी लोग जानते हैं। सुबह और शाम साफ सफाई देखने कौन खुद आकर एरिया में देखता है ये भी लोग जानते हैं। चंद गिने चुने लोगों को खड़ा करके आप ये सोच रहे हैं कि लोगों का रुझान बदल देंगे। तो मैंने कहा ना कि वो दिन दूर हुए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो खुद फाख्ता बने उड़ते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत का वोट लेने हम आए हैं, हम जुल्म से और डरा कर वोट लेने के लिए नहीं आए हैं। और इस मेहनत का रंग जो है वो 19 दिसंबर को दिखेगा और 21 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उस पर दिखेगा। 2015 में जब आप लोग आए थे उस वक्त वार्ड 135 की क्या हालत थी, आज के डेट में क्या हालत है? भाई वही तो कहने वाली बात है। आज आप आके ये कह रहे हैं कि एक गड्ढा है उसमें गिर के 6 आदमी मर गया। कितना मर गया भाई? 6 गिरा और 5 मर गया। अब बताइए जो ऐसे लोग जिनकी नुमाइंदगी करते हैं उन लोगों का मतलब क्या मैं बताऊं, उनकी जहनियत के बारे में क्या बताऊं मैं। कोई लोग बैठ के अगर इस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया वाला आके अगर उसको कवर करता है तो भाई ये तो हमको सीधा बीजेपी और तृणमूल की लड़ाई लग रही है। जो भी विधानसभा में हुआ था, विधानसभा में क्या हुआ था, बीजेपी की पूरी मिनिस्ट्री यहां उतर के आ गई, बीजेपी का पूरा दल यहां उतर के आ गया। बीजेपी ने क्या क्या इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल नहीं किया कि मोहतरमा ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को, फिरहाद हकीम को, तृणमूल कांग्रेस को नीचा दिखाया जाए और किसी भी सूरत में हराया जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आवाम जो है ना, ये आवाम आपको फूलों का हार और आपको जीत का तोहफा देती है और यही आवाम है जो बाबा जी का ठुल्लू भी धरा देती है। बीजेपी को बाबा जी का ठुल्लू देके हाथ में पकड़ा के भिजवा दिया है और यहाँ पे भी सबके हाथ में आवाम बाबा जी का ठुल्लू ही देने वाला है। ये लिख लीजिए और इस बारे में हम 21 तारीख को बात करेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, बहुत अच्छी बात है, इस बात को आपने कहा, इस बात को आपने उठाया। 1990 का इलेक्शन जिन बच्चों को याद नहीं होगा, जो बच्चे बहुत छोटे होंगे, मैं खुद भी बहुत छोटा था, थोड़ा याद है। 1990 बच्चे होंगे, कुछ मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं जो मेरे अब्बू के टाइम की भी हैं, ये जानती होंगी कि 1990 का इलेक्शन हुआ था। बच्चों इस बात को गौर से सुन लेना, इस इलेक्शन से इतिहास में नाम लिखाएगा। 135 नंबर वार्ड का भी वैसे तो नाम लिखा ही गया 2015 में, लेकिन हाथी निकल के जो दुम निकालना है वो हम लोगों को निकालना है मिलके। तो एक छोटा सा आप लोगों को हिस्सा बताता हूँ। 1990 का दौर था जिस वक्त इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, जो आज खड़े हैं इंडिपेंडेंट, और यही मार्का लेकर खड़े हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस दोहराने में इतिहास का थोड़ा सा चेंज ये है कि उस वक्त इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे लेकिन सीपीएम इनके लिए लड़ाई लड़ रही थी। ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी मोहिउद्दीन शहजादा को ज्योति बासु, जो कि उस वक्त के सीएम थे, उन्होंने आकर टीवी में ये ऐलान किया था कि 135 नंबर वार्ड में इलेक्शन दोबारा से होगा। जीते हुए इलेक्शन को दोबारा से करवाया। पूरे कलकत्ता के रेड ब्रिगेड, पूरी कलकत्ता की सीपीआईएम की फौज सब आकर यहाँ पे जुल्म कर उस जीते हुए इलेक्शन को ज़बरदस्ती छीन लिया गया। आज वही दिन फिर से आया है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, वही निशान है, वही लोग हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज सीपीएम उनकी मदद के लिए नहीं है, आज तृणमूल कांग्रेस है जो कि न जुल्म को सपोर्ट करता है न जालिम को सपोर्ट करता है। और आज आप लोगों को मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मदीना मस्जिद के सामने टिकियापाड़ा, रमशरपुर रोड, लीदीपाड़ा के अंचल से, इस एरिया से, कि यहाँ पे वो मीडिया खेल रहे हैं, मेरी अम्मी को बहुत जलील कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, और जो कुछ मजदूर भाई हैं जीआरएसी के, उनको मजबूर करके बहुत सारी बातें बोली जा रही है। ओछा कर दिया इस इलेक्शन के मैदान को। हम लोगों को इस मैदान को ओछा नहीं करना है, हम लोगों को इस जुल्म का और इस बुलेट का जवाब सिर्फ बैलेट से देना है। और 19 दिसंबर के दिन इतना वोट देना है कि खड़े होने वाले को औंधा कर दीजिए, इतना वोट दीजिएगा। 22 तारीख को कौन सा खेल होने वाला है? 22 दिसंबर
खेला तो आपको दिख रहा है, मुझे खेला फिर से बताने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना, देखिए 135 नंबर वार्ड इस बोरो 15 में, जहां यहां पे 1 वर्सेस 7 है, 8 कैंडिडेट है यहाँ पे। बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस से मेरी अम्मी अख्तरी निज़ामी शहजादा है, और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, 5 हर इलाके से। और इसका सिर्फ एक ही मंसूबा है, इसकी सिर्फ एक ही प्लानिंग है कि हर इलाके से वोट काटा जाए। किसी के ख़ानदान वाले अगर हैं तो वो वोट दे दें, किसी के दोस्त हैं तो वो वोट दे दें। मैं कहता हूँ ना, एक पिक्चर आई थी 1991-92 में, कुली मूवी, उसमें बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ था। एक तरफ अमिताभ बच्चन स्टेज पे खड़ा था और एक तरफ कादिर खान इलेक्शन लड़ रहा था, उसकी टीम खड़ी थी। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन लड़ना है तो ऐसे लड़ लो ना कि उधर स्टेज इधर स्टेज, और फिर बात कर ली किसने काम किया है और किसने आदमी को बेवकूफ़ बनाया। ये गली गली मीडिया घुमा के और 4-4 लोगों को खड़ा करके, और रात के 8 बजे कूड़ा टप में क्या फूल रहेगा? रात के 8 बजे तो कूड़ा ही रहेगा। अरे मेरे भाई, आप मटिया बुरुज में आए हैं, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ पे लोग रहते हैं बड़ी मुश्किल से। कूड़ा फेंकने का इंतज़ाम जिस तरह से हम लोगों ने किया है, ये गुज़िश्ता 6 साल 8 महीनों में 2 बारी का साफ़ सफाई, वो ख्वाब था यहाँ के लोगों के लिए। जिस तरह से डस्टबिन का मैनेजमेंट, जिस तरह से बैटरी गाड़ी से कूड़े का मैनेजमेंट, जिस तरह से यहाँ के साफ़ सफाई का मैनेजमेंट हुआ है, वो अगर आप उस वक्त आते हैं और उसके बाद आज कवर कर रहे होते हैं, तो आप ये कहते कि यार ये तो कहाँ से हम कहाँ आ गए। मतलब इतनी तनुज़्ज़ुली की जानिब से जिस तरह से तरक्की की जानिब 135 गया है, वो उनको उस वक्त और आज कंपेयर करते सब पता होता है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी मम्मी के, अपनी दीदी के, फरहाद हकीम के, तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग मुझे भी चाहते हैं, चाहने वालों को एक ही बात कहूँगा कि दोस्तों और साथियों, इन सब बातों पर कान नहीं दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने आपका काम किया है, जिस कैंडिडेट के पास आप जा सकते हैं, जिसके पास नज़र से नज़र मिला के आप बात कर सकते हैं, जो ऑफिस आवर 2 टाइम 2-2 घंटे सुबह और शाम बैठता है, ऐसा कैंडिडेट जिसकी टीम, जिसके बच्चे आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, ऐसी कैंडिडेट जो कि आपके काम को करेगी, आज भी किया और कल भी करेगी, ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। बाकी जो कैंडिडेट हैं, बाकी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब मैं करूँगा, हमारा ये इरादा है, तो भाई आपका इरादा 25 साल से क्या था? इरादे नेक तो नहीं थे 25 सालों में, तभी आपको अपने इरादे के बारे में आके अभी बताना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों और साथियों, आप अफवाह पे कान मत दीजिए, अपनी अकल लगाइए और अपने अकल से वोट दीजिए। और बाकी रहा काम, तो काम सभी का है, काम सभी का बोलता है, जो काम करेगा उसका ही नाम होगा। बस यही कहते हुए आपसे यही बात कहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, तो वही होता है जो मंजूरे खुदा हो। ये थे शादाब शहजादा, टीएमसी के नेता, 135 वार्ड। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनका काम बोलता है। यही कारण है कि इनकी वालदा जो यहाँ के काउंसलर है, वो लोगों के दिलों में बसती है।